आज के विशिष्ट अतिथि करीब हमरा बुझाता जे 27-28 वर्ष बाद हमने का भेंट भइल है यहाँ से गंगेश जी से। हमरा 1996-97 में गाजीपुर के भेंट आज यहाँ फिर हो रहल बा अधिवेशन के अवसर के बाद। हालांकि हमने का फोन से संपर्क में बानी से प्रोफेसर राम बदन राय जी यहाँ के पढ़त रहीला, हम यहाँ के कविता या ये सब बा हमरा पास आ छपीला यहाँ का तो भी पढ़ीला पाती उती में। स्वनाम धन पत्रकार विनय बिहारी सिंह जी यहाँ का हिंदी में तो इसे बानी, लेकिन भोजपुरियों में यहाँ के कलम चलला। भाई विष्णुदेव जी हमनी का लगातार संपर्क में बानी, रोज एक बेर बात होला हमनी के। आप भोजपुरी के विषय लेके बहुत चर्चा होला। भगवती प्रसाद द्विवेदी जी निकल के गई बानी। हमरा बुझाता कि आज के डेट में भोजपुरी हिंदी में उतना लिखे वाला बहुत कम लोग बा। माधव कृष्ण जी के बहुत हमरा एने से परिचय भइल है कमलेश राय जी के माध्यम से। हम बहुत प्रभावित बानी माधव कृष्ण जी से। वहाँ का जो माने जे लोग भारतीयता, भारतीय संस्कृति, शास्त्रीयता पर माने पोंगापंथी होखे के आरोप लगावला, ओकरा से यहाँ का आँख में आँख मिला करके ओकरा के जवाब दे रहल बानी। अब वामपंथी विचारधारा के जौन रूढ़ी बा ओकरा पर वहाँ का चोट कर रहल बानी। हमरा बहुत प्रसन्नता होला। सब लोग तो परिचिते बा। यह कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर राजेंद्र भारती जी, अगर यहाँ का हमरा पीछे एगो भोजपुरी में कहावत होला मोगल के लगेर, मोगल असलगेर कैल, तो यहाँ का मोगल असलगेर ना कैले रहती तो हम यहाँ ना होते। आदरणीय स्नेहलता श्रीवास्तव जी नरेंद्र शास्त्री जी के बेटी अर्चना आराध्या, हाँ जे हैं और रचना और अर्चना, ये कितना बरहन ये लोग काम कैले बा हम आगे बताए वो बात के। जौन किताब उसर के फूल छाप करके हम चूँकि भोजपुरी के दृष्टि से ही हम बात करब। सामने शिवजी पांडे रसराज जी, मोहन जी सत्यांश, अशोक बाबू, विजय मिश्रा जी, ये सारा लोग परिचित बा। उन्हें कादम्बरी जी बैठल बारी माधव कृष्ण जी के बगल में। ये तमाम लोग जे हमरा से पहले से परिचित बा, जरा के हम जानतानी, सबके हम दसों नौ जोड़ के प्रणाम करतानी। आ ओकरो से पहले यह बलिया के साहित्यिक उर्वरा धरती के हम माटी माथा अपना माथा में लगा रहल बानी। चतुर्वेदी जी के परिवार, परशुराम चतुर्वेदी के परिवार होखे, चाहे कृष्णदेव उपाध्याय खानदान होखे, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के होखे बात, उन्हें श्रीधर मिश्र, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, इन्हें से मैंने पूर्व बलिया के पूर्वारी क्षेत्र से या दक्षिणवारी क्षेत्र से इतना बरहन विद्वान लोग भइल बा। भोजपुरी के बात भी रखले बा। आज भी हमरा बुझाता कि हम 1970-72 में नगेंद्र नाथ भट्ट यहाँ कवि भइल बानी, बहुत बढ़िया नवगीत के वहाँ के बुलावत रही हम पतरातू थर्मल में कवि गोष्ठी में। ये धरती सचमुच में साहित्य लाए एगो उर्वर धरती बा। हम ही बात कहनी है कि अर्चना जी जौन किताब
छपवैली है ओकरा बिना कैसन कैसन हरज होत रहल है। हम वो बात के कहे के चाहते। हमरा बुझा था कि पिछला दशक में 2000 से 2010 के बीच में कोई विद्यार्थी शोधार्थी या भोजपुरी उपन्यास पर शोध करत रहे, वो हमरा पास आयल कि सब किताब तो मिलता, मुझे तोर विषय का बा तो भोजपुरी उपन्यास में नारी पात्र सब किताब तो मिलता, देखता नहीं कि बड़ा पात्र के चर्चा बा, नारी पात्र के उसर के फूल में, लेकिन किताब तो मिलते नहीं। हम कहनी अच्छा तो किताब नहीं खे मिलत, हम प्रयास कैनी, हमरो ना मिलल एने ओने से। तब 1993 में वो में विनय बिहारी जी के भी लिखल छपल बा, भगवती जी के भी लिखल छपल बा, ओमें ईश्वर चंद्र सिन्हा के भी टिप्पणी बा। वो कुछ मिलल सामग्री जौन पाती के अंक 1992 के जौन शास्त्री जी पर केंद्रित रहे, और भगवती जी बानी यहाँ पर शास्त्री जी के जब निधन भई रहे तो वहाँ का सम्मेलन पत्रिका में भी एगो लेख लिखले रही। जौन थोड़ा सा वहाँ के उपन्यास पर चर्चा कैले रही अशोक द्विवेदी जी, वही से काम चलावे के पड़ल, जितना डिटेल जाए के चाहिए ना भइल। आ भोजपुरी उपन्यास के ओकरा से पहले जे शोध डॉक्टर बलराम प्रसाद, वो हमरा बुझाता कि वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के होन कि कहाँ के होन कि आगरा विश्वविद्यालय के होन, वो शोध कैले रहन। वो में सिर्फ 5वां अध्याय में थोड़ा सा उसर के फूल के चर्चा बा। उहो कौन चर्चा बा जौन या तो भगवती जी लिखले बानी आ चाहे अशोक द्विवेदी जी लिखले बानी वो उपन्यास के बारे में, उतने भर वहाँ का चर्चा करके ओकरे के कोट करके छोड़ दिले बानी। वो से जितना ओकर जानकारी होखे के चाहत रहे विद्यार्थी का ना भई, चाहे बहुत शिक्षकों का ना भई, बलराम प्रसाद तो शिक्षक है तो वहाँ का ना भई, तो ये एगो बरहन काम भइल है। अब हम समझता नहीं कि डॉक्टर रामबदन राय जी कहनी है कि हम एक उहे उपन्यास पढ़ले बानी, बात सही बात पढ़ले हो कब, चूँकि 1956 में पहला उपन्यास बिंदिया आवता रामनाथ पांडे की, आ 1976 में यहाँ के उसर के फूल आवता। वो बीच में हमरा समझ से रहनीदार बेटी, हाँ जगदीश ओझा सुंदर के यही धरती के वहाँ का रही, वो सब रहे, 2, 4, 5 उपन्यास रहल हुई। आज उपन्यास के संख्या भोजपुरी में सैकड़न बा। एगो तो वो और बात यहाँ का कहनी है, हम वो बात के यहाँ के वो सवाल के माध्यम से स्पष्ट करे के चाहतनी या भोजपुरी के पक्ष रख के चाहतनी कि गद्य साहित्य से बहुत माने ये ना कि भोजपुरी गद्य साहित्य पर बहुत लोग का बाकी में नहीं खे या बात बहुत उत्कृष्ट नहीं खे, हमें बात से साफ इनकार करते हैं। ये जरूर बाकी कम बा, लेकिन जैसे आज चर्चा भइल है उसर के फूल के, रउआ औरो सब उपन्यास पढ़ी देखी तो भोजपुरी में एक से एक उपन्यास लिखाई हुए। आज कथेतर गद्य साहित्य के भी भोजपुरी में बहुत लम्हर परंपरा शुरू भइल बा। एक से एक कथेतर गद्य साहित्य के नमूना हमनी के पास आ रहा बा भोजपुरी में। तो भोजपुरी गद्य कमजोर नहीं थी, भले ओकर मात्रा कम होके, चूँकि भोजपुरी में गद्य के आंदोलन बहुत, हाँ 1950-48 से शुरू होता, चाहे वो उनकर विमलानंद सरस्वती के अवध बिहारी सुमन के नाम से जौन जेहल के सनद छपल होके, या चाहे निबंध वगैरह के शुरुआत आचार्य महेंद्र शास्त्री वगैरह कैले होके, न तो कविता लिखात रहे,
ना, लेकिन ओकरा पहले गद्य रहे भोजपुरी में, गद्य में नाटक में रहे। आ ओकरो से पहले 12वीं शताब्दी में जौन हमनी का उक्ति व्यक्ति प्रकरण के चर्चा करतनी तो वो गद्य रहे। भोजपुरी के भले वो संस्कृत निष्ठ रहे, लेकिन ओकर सारा क्रियापद भोजपुरी ऐसन रहे। तो एगो परंपरा बा, लेकिन पढ़ाई शुरू भइल है एने। चूँकि भारती जी थोड़ा सा हमरा के इशारा कैनी है कि अब समय कम बा, आदरणीय अध्यक्ष जी के सुने के बाद हम एगो बात से खुद अपने हम शर्मिंदा बानी। जब ये भोजपुरी कविता के इतिहास छपल है हमरा बुझाता कि ओमे अगर हम सब जोड़ दी तो विशेष रूप से जेकर चर्चा भइल होके जेकर नाम गिनावल होके वो हजारों नाम ठहरियों में। लेकिन ये हाँ, रउआ हमरा के भारती जी फोन करने की ओमें शास्त्री जी के नाम नहीं थे, तो ऐसा गलती भइल बा। मनुष्य गलती करला होला। एकर सबसे बड़ कारण बा कि भोजपुरी में जो लिखाता पढ़ाता ओकर आदान प्रदान नहीं खे होत। वो सूचना के अभाव बा, सूचना दूसरा तक जात नहीं खे। अब मान ली कि हम छपवैनी गाजीपुर जिला में रहतनी या छपवा देनी या आसपास में बांट देनी और दूसरा जगह गई ना, तो ये में होता कि वो छूट जाता है या नहीं खे आवत सामने। तो अब भरसक कोशिश करी जाता, पाती पत्रिका से कुछ निकालल गई, कुछ पूरा पाती पत्रिका के रखनी तब वो छूट गई। हालांकि जौन शास्त्री जी पर अंक बा पाती पत्रिका के, उनमें 3 गो गीत भगवती जी गीत पर लिखल हूँ मानी, या 3 गो गीत बा। कैसे हमरा से वो छूटल, एहला हम माफ़ी चाहतनी। तो अब ई बा कि हमनी का जौन सामग्री बा जे लोग भी बा यहाँ पर, वो लोग अपन रचना से अवगत करावे देवे, पत्र पत्रिका के देवे जौन ई हो रहल बा। बहुत लोग छपवा करके आसपास बांट के रख जाता, तो बढ़िया रचना भी लोग तक नहीं के पहुँचत। क्योंकि ऐसे कहनी है कि भोजपुरी अब कोर्स में बा, अभी किताब आइल है, तो एकरा पर विचार हो सकता कि एकरा के कहीं अगर सिलेबस में रखा जा सके तो हम बढ़िया एगो उपन्यास रखाई और दूसर रखा था तो ये हुई। तो एकरा आ गई से ही हमने का एगो लाभ, ये भोजपुरिया लोग का लाभ हुई, भोजपुरी के विद्यार्थी का लाभ हुई, पढ़ौनिहार का लाभ हुई। तो ये आयोजन खातिर एमे हमरा के बुलौला खातिर हम बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं अपने सबके। हमरा बहुत प्रसन्नता भइल कि ई आयोजन भइल। शास्त्री जी के बारे में सब लोग के विचार जान के, उनका रचना के बारे में विचार जान के हमारा ज्ञान वर्धन भइल। धन्यवाद। अभी अपन विचार रखनी है मुख्य अतिथि जी। कुछ ऐसा बा कि लोग जैसे कि पूछल जाला तो कुछ भोजपुरी जंक्शन खातिर हमरा से कई बार यहाँ के पूछनी, हम बिना भेदभाव के सबकर नाम दिले बने रवा के, लेकिन जरा से पूछले होके उ ना बतौलत, जान बूझ के भी लोग ए तरह के दुष्कर्म करे लगे। तो चलिए कोनो बात नहीं के, लेकिन है चर्चा से सबके पता चल गई। और रवा अपन गलती स्वीकार कर लेनी, रवा में कोनो गलती नहीं है, सूचना के कमी हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। अब आज के अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर जनार्दन राय जी से अनुरोध है कि आवें और अपना विचार और आशीर्वाद रखें। डॉक्टर जनार्दन राय।